12 विश्व गुरु भारत। पाठ का नाम क्या है? विश्व गुरु भारत। ज्ञान का प्रकाश जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। ज्ञान का जो प्रकाश होता है ना, वो हमारे जीवन को एक प्रसन्नता से भर देता है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सारे विश्व में लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधनाएं की है। भारत कैसा देश है? एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर लोग शांति की खोज करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों ने कठोर साधनाएं की थी। साधना के फलस्वरूप उन्हें जो ज्ञान हुआ, उन्होंने वह अपने शिष्यों को दिया। जो ऋषि मुनियों ने साधना की थी उससे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान किसे दिया? शिष्यों को दिया था। शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। शिष्यों ने कहाँ लिखा? ग्रंथों में, जैसे रामायण ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों में भी। ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे ग्रंथ क्या कर रहे हैं? आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। श्री कृष्ण के उपदेशों पर श्री भगवत गीता लिखी। ऋषि वेदव्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखी। और श्री कृष्ण है ना, जो हमारे भगवान, उनके उपदेशों पर भगवत गीता लिखी गई। पतंजलि ऋषि ने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। 4 वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। 18 पुराण रचे, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। पुराण कितने हमारे भारत में? 18 पुराण हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है आदि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की। जो हमारी रामायण है ना, वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। मतलब योग ध्यान जैसी साधनाओं पर असंख्य ग्रंथ बनाए थे ऋषि मुनियों ने भारत देश में। इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्मों पर बल दिया गया, जिसमें प्रेम, सेवा, परोपकार, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया। और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। क्या बताया गया? कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। मीन्स आत्मा, हमारे आत्मा कभी नहीं मरती है। ये उन ग्रंथों में बताया गया। आत्मा अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए या मृत्यु हो जाए, किंतु वास्तव में कोई नहीं मरता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। आत्मा कैसी होती है? अमर होती है। वो कभी मरती नहीं है। भले ही शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती है। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। हमारे देश के महापुरुष हैं, उन्हें विश्व में लोहा माना जाता है। मीन्स अधिक शक्तिशाली थे। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर दंग रह गया और भारत के प्रति सबको श्रद्धा भाव हुआ। महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? अहिंसा का सिद्धांत दिया था। उसे देखकर सारा विश्व चकित रह गया था। पर खेद की बात है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को भूलकर केवल पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। भले ही दूसरों के प्रति कितनी ही कठोरता बरतें, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना चाहते हैं। लोग कैसे हो गए हैं कि भले ही दूसरों के लिए कितने ही कठोर बने, पर स्वयं कैसे होना चाहिए? सुखी होना चाहते हैं। ऐसा होना संभव नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी को कठोर प्रकार से कुछ कर रहे हैं और खुद सुखी होने का सोच रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता। दूसरे, हम स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे हमारे गली मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। क्या है? हम अपनी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गली मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना करके भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना गौरव की बात मानते हैं। मतलब अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश की बुराई करके कहाँ रहते हैं? विदेशों में रहते हैं। जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए। हमारा क्या कर्तव्य है? कि हम अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाए। ये हर इंसान का कर्तव्य है जो अपने देश में रहते हैं। हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है भारत देश की, हमें उसका आदर करना चाहिए और अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। अपना समय व्यर्थ बातों या लड़ाई झगड़ों में नहीं खोना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमें अपना समय क्या नहीं करना चाहिए? व्यर्थ नहीं करना चाहिए, फालतू कामों में नहीं बिताना चाहिए। हमें परिश्रम करके, मेहनत करके, सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।